2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हर साल विश्व में मातृ सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हमारे भारत में ये दिन 11 अप्रैल को मनाते हैं। और आज भारत में नेशनल फिश फार्मर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज ही के दिन दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति से ठीक 51 साल पहले 10 जुलाई 1806 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने से भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया और उन्होंने ये ट्वीट भी किया। और वहीं इधर भारत और रूस के बीच 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम चर्चाएं हुई। और देखिए, रूस में पीएम मोदी ने 3 करोड़ मकान, तीसरी बड़ी इकोनॉमी समेत भारत के अपने तीसरे कार्यकाल का प्लान भी बताया। पीएम ने रूस में कहा कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की महक साथ लाया हूँ। मोदी तकरीबन 26 घंटे तक रूस में रहे, 4 मीटिंग की। पुतिन ने पीएम को गोल्फ कोर्ट में भी घुमाया और दोनों ने साथ में प्राइवेट डिनर भी किया। रूस में संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। रूस के मॉस्को में भारतवंशियों से बोले, हमारे लिए रूस मतलब भारत के सुख दुख का साथी है। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। पीएम बोले कि ये दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, गले में पहनाया। और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रूसी राष्ट्रपति को सलाह दी, कहा कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, दोनों देशों के बीच वार्तालाप जरूरी है। ये जो दोस्तों पीएम मोदी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है ना, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। नाम ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। इस अवार्ड के बारे में कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएम मोदी को रूस समेत अब तक दुनिया के 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। और वहीं रूस दौरे के दौरान भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई। पीएम मोदी के एक प्रस्ताव यानी कि मन की बात को मान गए पुतिन। और वो ये कि रूसी सेना में जितने भी हमारे भारतीय सैनिक भर्ती हैं जो यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको छुट्टी दी जाएगी और उनको भारत वापसी की सुविधा भी देंगे। रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पीएम मोदी की अपील मान ली गई है। और पुतिन के घर की खासियत देखिए जरा। जिस आलीशान घर में पीएम मोदी को पुतिन ने डिनर करवाया, उस घर की मरम्मत का खर्च 4000 करोड़ आता सालाना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ 24 घंटे 42 प्लेन और 15 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। और वहीं मॉस्को में पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि भारत रूस में 2 और वाणिज्य दूतावास खोलेगा, यानी कि इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी। और पीएम ने कहा कि भारत और रूस समुद्री गलियारे पर भी काम कर रहे हैं। भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक से मिलाने की भी योजना है। दोनों देशों के बीच ये वार्तालाप हुई। और इस दौरे के दौरान रूस भारत के बीच कुछ और बड़े समझौते हुए हैं। साल 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करेंगे भारत और रूस। कई क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएंगे, है ना। तो कुछ यूं रहा पीएम का रूस दौरा। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जून महीने के दौरान एसआईपी में 21,000 करोड़ का निवेश आया है। जी हाँ, देखिए, सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड का डेटा जारी किया गया और म्यूचुअल फंड का AUM पहली बार 61 लाख करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 17% तक बढ़ा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। देखिए, केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। दरअसल आपको पता होगा, इसी महीने जुलाई से जो सरकार ने एलपीजी सिलेंडर वालों के लिए E-KYC का जो नियम लागू किया था ना, तो इस नियम पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि इस नियम को लागू करने का मकसद है फर्जी ग्राहकों पर लगाम लगाई जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फर्जी खातों को खत्म करने और कॉमर्शियल सिलेंडरों की धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोक लगाने के लिए ही एलपीजी ग्राहकों के लिए ये E-KYC व्यवस्था लागू कर रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, एक नया नियम। अगर किसी कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस नहीं लौटाई तो कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा। और ये यूजीसी की जो नई पॉलिसी है, देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगी। कई छात्रों और अभिभावकों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कॉलेजों में रिफंड को लेकर ये नई पॉलिसी बनाई गई है। और अब ये नई पॉलिसी क्या है दोस्तों, कितने निर्धारित समय के अंदर अंदर कॉलेजों को फीस रिफंड करनी पड़ेगी, इस सब के बारे में डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। अब साल में स्कूली बच्चों को इतने दिन बैग से मिलेगा छुटकारा। शिक्षा मंत्रालय बैगलेस डे पॉलिसी बनाने की भी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, देश के सभी स्कूली बच्चों का बैग का बोझ अब कुछ दिन कम होगा। शिक्षा मंत्रालय नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नया प्लान बना रहा। साल में तकरीबन 10 दिन तक छात्रों को बैग से राहत मिलेगी, मतलब स्कूल में बैग नहीं लाना पड़ेगा। 6ठी से 8वीं तक के सभी स्टूडेंट को ये राहत मिलेगी। और इस बैगलेस डे के दिन छात्रों को अदर एक्टिविटीज करवाई जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स, क्विज, स्किल बेस्ड एजुकेशन वगैरह वगैरह, है ना। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। यूपी में 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई हाइब्रिड कारें। जी हाँ, दरअसल यूपी सरकार की तरफ से हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। और ये घोषणा करते ही तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए तक अब आपको हाइब्रिड कारें सस्ती मिलेगी, क्योंकि हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया है और रोड टैक्स वगैरह में भी छूट मिलेगी। योगी सरकार की इस घोषणा के बाद ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। हाइब्रिड कारें उन कारों को कहते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक और फ्यूल पेट्रोल डीजल दोनों से चलती है ना। तो उत्तर प्रदेश
प्रदेश में लोगों को इन कारों पर ये बड़ी राहत मिलेगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर में डिप्रेशन के शिकार हैं तकरीबन 28 करोड़ लोग। और डिप्रेशन के लक्षण होते हैं बिना रुके काम करते जाना, सहकर्मियों से दूरी बनाना, मतलब जो साथ में कोलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे दूरी बनाकर रखते हैं वो लोग जो डिप्रेशन का तनाव का शिकार होते हैं। काम में दिलचस्पी भी कम होती है। काम की आदतों से जुड़े डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी आप देख सकते हैं। और बाकी डिप्रेशन के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जैसे रोना आना, इस तरह के ख्याल आना, कमजोरी महसूस करना, चिड़चिड़ापन, गिल्टी महसूस करना वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों मेरा तो आपसे यही कहना कि जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, दुख के समय दुखड़ा ना रहे और सुख के समय ज्यादा हवा में ना उड़े। और बाकी जिंदगी में काम करते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, चिल करो, जिंदगी को जियो, काटो मत। क्यों, आप भी मेरी बात से सहमत हो या नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ यस डीएलएस भाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बजट से पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से गुड न्यूज दी गई है। नौकरियों को लेकर आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें देखिए आरबीआई ने जो एम्प्लॉयमेंट रेट बताया उसके मुताबिक भारत में पिछले साल 2023 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही है। एक साल में 46 मिलियन नौकरियां बढ़ी है ना। और वैसे बजट की बात हो रही है तो एक और अच्छा अपडेट देखिए आप, इस बार बजट 2024 में एमएसएमई को भी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। क्या बड़ा कदम उठाने का प्लान है तो समझिए। बजट में एमएसएमई के लिए भुगतान के नियम में ढील करने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने भी हाल ही में सरकार से कहा था कि एमएसपी के वैकल्पिक तंत्र पर काम करना चाहिए और एमएसएमई को राहत देने के लिए 45 दिन में जो भुगतान का नियम है उससे छूट मिल सकती है। क्योंकि अभी एमएसएमई यानी छोटे मझले उद्योगों के लिए 45 दिन में किन्हीं भी सेवाओं उत्पाद का पेमेंट करना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम में सरकार छूट दे सकती है। ठीक है। और इसके अलावा बजट में एक जिला एक फसल पहल के प्रोत्साहन के लिए भी 25 लाख करोड़ रुपए तक का कृषि लोन आवंटित कर सकती है सरकार। आगामी बजट में किसानों को ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही संभावित घोषणाएं हैं दोस्तों। ऑफिशियल अपडेट 23 जुलाई को बजट आएगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा देखिए देश में कुछ ज्वेलर्स कारोबारियों ने ये भी मांग की है कि सोने चांदी के एक राष्ट्र एक भाव की घोषणा की जाए। यूपी कानपुर में नेशनल ज्वेलर्स के बैठक में व्यापारियों ने ये मांग की ताकि सोने चांदी की तस्करी में रोक लगाई जा सके। अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में गोल्ड सिल्वर के अलग अलग रेट होते हैं, है ना, लेकिन एक देश एक भाव की मांग की है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन एसोसिएशन में। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया है। अभी हेड कोच राहुल द्रविड़ है तो अब गौतम गंभीर इनकी जगह लेंगे। साल 2027 तक रहेगा इनका कार्यकाल। वैसे गौतम गंभीर भी अपने जमाने के काफी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत को T20 और वनडे चैंपियन बनाने से लेकर टीम के कोच बनने तक के इनके सफर की कुछ बड़ी उपलब्धियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाथरस में जो भगदड़ कांड हुआ उस पर अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस घटना से संबंधित एसडीएम समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार की तरफ से ये पहला एक्शन लिया गया। एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया। हालांकि अभी भी जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है उसमें भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है। भोले बाबा जो वही बाबा है जिसके सत्संग में ये भगदड़ हुई, जिसमें तकरीबन 122 से ज्यादा लोगों की जान गई। हालांकि अब देश भर के संतों ने भी भोले बाबा पर शिकंजा कसने की दी है। एक सहमति बनाई। देखिए 20 ढोंगी संतों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 13 अखाड़ों के बीच ये सहमति बनी है। हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया गया। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा असम राज्य में 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हाथरस में भी ये आंकड़ा 122 तक पहुंच चुका है और सूत्रों के मुताबिक पता चला कि जान गंवाने वाले ज्यादातर युवा थे जो अपने पीछे अपनी फैमिली को बेसहारा छोड़ गए। और यही नहीं, हाल ही में एयरपोर्ट टूट जाने से मौत, ब्रिज फ्लाईओवर टूटने से भी मौत, लोनवाला में परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई और न जाने रोजाना आए दिन क्या क्या होता रहता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का कुछ पता नहीं, एक दिन तो हम सभी को जाना है, पर इस तरह अचानक जाने से जाने वाले से भी ज्यादा उसके परिवार के लिए दुखद होता है। और अगर कोई कमाने वाला इकलौता चला जाए तो ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर परिवार के पालन के लिए कोई नहीं होता है। ये सब तो हमारे बस में नहीं है, पर अगर कल हमें कुछ हो जाए तो परिवार का भविष्य सुरक्षित करना जरूर हमारे बस में होता है। और वो है दोस्तों एक टर्म इंश्योरेंस लेकर, जो कि हम महीने के कुछ पैसे डालकर अच्छा खासा कवर ले सकते हैं, जो हमारे जाने पर हमारे परिवार की लोन, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, घर खर्च और इमरजेंसी में मदद करेगी। इसलिए अपनों का फ्यूचर सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक सही इंश्योरेंस के साथ। तो दोस्तों सही इंश्योरेंस चुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और अपनी सभी डिटेल सही से भरकर कई इंश्योरेंस प्लान को चेक करें। उनमें से एक बेस्ट प्लान अपने लिए चुनें और इसके लिए बहुत खर्चा भी नहीं करना है। बस 600-700 रुपए महीने का खर्च से 2 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। यही मौका है, अपनी फैमिली के बारे में सोचें और उनका भविष्य बेहतर करने का वादा करें। याद रखें, आप हो या ना हो, उनके भविष्य की जिम्मेदारी आप ही की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए कुछ नए खेल, ब्रेक डांस से लेकर स्टेक बोर्डिंग तक इन खेलों में शामिल हुए। कुछ और खेलों को जोड़ा गया पेरिस ओलंपिक में इस बार, देख सकते हैं आप। वैसे आपको बता दूं, इस पेरिस ओलंपिक में हमारे भारत से भी तकरीबन 120 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च हुई है। 26 जुलाई से ही इसी महीने ये गेम्स शुरू होंगे। और इसी बीच खेल जगत से भारत के लिए एक अच्छी खबर ये
भी हैं। भारत ने एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में भी 2 खिताब जीते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक डीप फेक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग तो इसे सच भी मान बैठे। और इस वीडियो में ये डीप फेक महिला कहती है कि जीएसटी को गोपनीय रखने के पीछे का कारण जीएसटी की फुल फॉर्म ये बताती है। लेकिन आपको बता दूं ट्विटर पर वायरल किया जा रहा है ये वीडियो फेक है। एआई के जरिए बनाया हुआ डीप फेक वीडियो है ये। और एक डीप फेक वीडियो बीबी की वाइन्स भुवन बाम का भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत रहने के लिए भी कहा है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी आज बुधवार को विधानसभा में पेश करेगी अपना पहला बजट। इस बजट में महिला, युवा और किसानों को कई बड़ी सौगात मिलेगी। दिया कुमारी दिखाएगी डबल इंजन सरकार का दम। नई सरकार में कई बम्पर घोषणाएं हो सकती हैं। आज सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री ये बजट पेश करेगी। 4,90,000 करोड़ का हो सकता है बजट। राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों का भी ऐलान हो सकता है और मेट्रो के लिए फेज 2 को भी अनुमति मिल सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ। पेंशनर्स को भी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। अब मिलेंगे 3 महीने की एडवांस पेंशन की राशि एक साथ। घर बैठे आप इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे। फैमिली पेंशनर्स को भी ये सुविधा मिलेगी। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये फायदा मिलने वाला है। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी। और एक नई सुविधा की घोषणा की राजस्थान सरकार ने। जन आधार कार्ड के बिना भी होगा इलाज। पीबीएम और सैटेलाइट अस्पताल में मरीजों को ये नई सुविधा मिलेगी राजस्थान बीकानेर में। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही कि राजस्थान में कुछ दिनों में ही 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि 800 फैक्ट्रियों पर ताला लटक गया, यानी कि बंद हो गई। बिजनेसमैन भी बोले कि 2 महीने में 2000 करोड़ डूबे हैं। ये राजस्थान के बीते 2 महीनों की रिपोर्ट आ रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जोधपुर रहा। अलग अलग तरह की इंडस्ट्री से जुड़ी 800 फैक्ट्रियां बंद हो गई तकरीबन। चलिए अगली खबर आ रही है। एलआईसी शेयर धारकों के लिए जरूरी खबर। तुरंत अपडेट करा ले पैन कार्ड और बैंक डिटेल, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। एलआईसी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक सूचना जारी करते हुए कहा कि 19 जुलाई से पहले आप अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को अपडेट कर लें। ये देख सकते हैं एलआईसी द्वारा जारी किया हुआ नोटिस भी। चलिए अगली खबर आ रही है कि अटल पेंशन योजना की राशि को भी दुगुना करने की तैयारी में है सरकार। अब हर महीने 10,000 रूपए मिलेंगे। जो केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन स्कीम है ना, उसकी राशि को दुगुना किया जा सकता है। इस बार बजट में ये फैसला लिया जा सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। देखते हैं बजट में और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और देखिए अगली खबर। अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए 15 तारीख से चलेगी स्पेशल ट्रेन। इंडियन रेलवे की तरफ से ये घोषणा की गई है। इसका कई रूट पर ठहराव भी होगा। इस महीने की 15 तारीख से ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, इस ट्रेन की टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। पतंजलि कंपनी का कहना है कि हमने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात की जानकारी भी दी। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे, है ना। तो इस पर अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का ये कहना है। ये वो 14 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिनके लाइसेंस रद्द हुए हैं। चलिए खबर है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। बिहार से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पटना से सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया और अब तक कुल 4 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही पटना से ही। चलिए बड़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में देखिए 3,88,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिवों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अब इन्हें भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। एमपी में संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिवों को भी अब ये मुफ्त इलाज योजना का फायदा मिल पाएगा ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ी घोषणा की। पुलिस भर्ती में स्थानीय लोगों को 5 साल तक की छूट मिलेगी। 47,090 आवासहीन परिवारों को मकान मिलेंगे। और नई शिक्षा नीति 2020 भी छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, इसमें क्या क्या प्रावधान है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके साथ ही इस बैठक के कुछ अन्य फैसलों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। 1 महीने में डोडा में ये 4थी मुठभेड़ हुई, जबकि अभी 1 दिन पहले आपको पता होगा जम्मू कठुआ में भी आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और कठुआ में घात लगाकर हमला करने के 1 दिन बाद भी ये मुठभेड़ का ऑपरेशन जारी है। वैसे आपको बता दूं, ये कठुआ में शहीद सभी के सभी जवान उत्तराखंड राज्य के थे। देश के रक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर शोक जताया। और अब उत्तराखंड पहुंचे 5 भारत माँ के बलिदानियों के पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सीएम बोले कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। वैसे एक अनोखी दास्तान देखिए। उत्तराखंड के परिवार का 2 महीने में दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। ये जो अभी घटना हुई ना इसमें। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बंगलुरु में चलती बस में आग लग गई। 30 पैसेंजर सवार थे। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और एक घटना हरियाणा में भी हो गई। यात्रियों से भरी रोडवेज बस खाई में गिर गई, जिसमें 40 स्कूली बच्चों समेत 50 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में देखिए 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरा, 1 व्यक्ति की जान चली गई। बिहार बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से आ रही बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। और क्राइम की दुनिया की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये देखिए। गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कराई तो अपने माँ बाप और भाई को ही मार डाला। यूपी के गाजीपुर का ये मामला है, जहाँ दोस्तों एक मात्र 16 साल का बेटा अपने माँ बाप और 20 साल के बड़े भाई को खत्म कर देता है, वो भी इसलिए
कि उसकी प्रेमिका से परिवार वालों ने शादी नहीं कराई। मतलब देखिए यार, जमाना कितना कलयुग भरा आ गया है। एक 16 साल का लड़का इतना बड़ा कांड कर सकता है क्या? इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है? कोई सोच सकता है क्या? मुझे तो दोस्तों ऐसी खबरें देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। आजकल की जनरेशन को बड़ा दुख होता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, डिजिटल पेमेंट पर आंकड़ा आ रहा है कि भारत में अब छोटे शहरों में भी 65% लेनदेन डिजिटली होने लगा है। यानी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और इंडियन रेलवे का नया प्लान देखिए, 2 साल में खत्म हो जाएगी वेटिंग लिस्ट की समस्या। यात्रियों को ज्यादा सीट उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। अभी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों भारत में रोजाना तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन अक्सर जब त्योहार और छुट्टियों वाले दिन आते हैं ना, तो ये भीड़ और भी ज्यादा दुगनी हो जाती है। ऐसे में अब रेलवे का प्लान है साल 2026 तक 10,000 स्लीपर कोच तैयार करेगी इंडियन रेलवे, ट्रेनों में वेटिंग की समस्या को खत्म करने के लिए, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए महाराष्ट्र में भारी बारिश का अभी भी रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाओं को टाला गया। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिरा, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और असम राज्य में बाढ़ से अब तक 85 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश में भी कुदरत ने अपना कहर बरपाया। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 जिलों में तकरीबन 7 लोगों की जान चली गई। यूपी कौसाम्बी में भी एक चचेरे भाई बहन समेत 3 लोगों की जान चली गई। टोटल 8 लोगों की मौत हुई उत्तर प्रदेश में। और यूपी प्रतापगढ़ में देखिए किशोरी समेत 14 बकरियां भी मर गई आसमानी बिजली से। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज भी घनघोर बारिश की चेतावनी है। गरज चमक के साथ फिर से वज्रपात का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। और देखिए यूपी अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। 24 घंटों में 8 लाख क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया। और असम में तो बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 137 जंगली जानवरों की भी मौत हो गई। 27 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जी हाँ, देखिए गाँव की संख्या की बात करें तो तकरीबन 3000 से भी ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है और अब तक 85 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में देखिए बारिश नहीं होने की वजह से कई शहरों में तापमान फिर से बढ़ने लगा। हालांकि आज भी एमपी में शिवपुरी समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 22 जिलों में बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में भयंकर अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के भी 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पंजाब में अब मानसून सुस्त पड़ा, बारिश के आसार नहीं है। गर्मी उमस फिर से परेशान करेगी। हरियाणा में भी अब मानसून सुस्त हुआ, 4 जिलों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 12 जुलाई के बाद हरियाणा में मानसून फिर से एक्टिव होगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल क्या रहेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई, चांदी थोड़ी महंगी हुई है। गोल्ड 292 रुपए गिर कर 72,454 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 159 रुपए बढ़कर 91,892 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए शेयर मार्केट में घरेलू निवेशकों का दबदबा बढ़ रहा है। एक साल में बिहार में 49% निवेशक बढ़े। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेशक तकरीबन 3.5 करोड़ के लगभग है। और अभी ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद IREDA कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। ब्रोकरेज ने कुछ बड़े टारगेट भी दिए। देखिए मार्केट का अपडेट, सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का नया हाई बनाया। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई। बैंक निफ्टी ने भी फिर से दम दिखाया, 52,500 के लेवल के ऊपर बंद हुआ। और वही खबर है कि रिलायंस कंपनी भी स्पोर्ट्स स्टोर लॉन्च करने की तैयारी में है। रिलायंस रिटेल बड़े शहरों में किराए पर जगह लेगी कंपनी। फ्रांसीसी स्पोर्ट्स रिटेलर डेकाथलॉन को देगी टक्कर। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए सरकार का बड़ा एक्शन, खालिस्तानी समर्थक समूह पर सिख फॉर जस्टिस, इस समूह पर 5 साल तक के लिए बैन और बढ़ा दिया है। और खबर है दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनका मास्टरमाइंड बांग्लादेशी है। 25 से 30 लाख रुपए में डील होती थी, मतलब मानव अंग की तस्करी की जाती थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया गया। 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को अब बार या क्लब में शराब नहीं मिलेगी और खुले में शराब का सेवन भी ना हो। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। और वैसे उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम लागू किया, तो शिक्षक प्रदेश भर में इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब इनके समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया योगी सरकार के इस नियम का। और वैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के बाद अब छात्रों के अटेंडेंस के नियम भी बदल चुके हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से एक निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक अब परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगातार 30 दिनों से ज्यादा अनुपस्थित छात्र छात्राएं जिनके किसी परीक्षा में 35% से कम अंक हैं, तो उन्हें आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थी की श्रेणी में माना जाएगा। ये नया नियम लागू हो चुका स्टूडेंट की अटेंडेंस को लेकर, ध्यान रखिएगा यूपी में, है ना। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में शपथ पत्र लेकर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। 11 महीने के लिए तैनात होंगे। साल में मिलेंगे 12 आकस्मिक अवकाश भी, तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को मुंबई का दौरा करेंगे। यहाँ 15,870 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिव्यांग जन अधिनियम लागू करने में सरकारें नाकाम हुई हैं। बैकलॉग रिक्तियां भरने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह फटकार लगाई गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है कि खुली अदालत में नहीं होगी अब समलैंगिक विवाह के फैसलों की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट चैम्बर में ऐसे मामलों की सुनवाई होगी ताकि लड़के लड़कियों की प्राइवेसी लीक ना हो। और वहीं इधर देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल के खिलाफ एक और वारंट जारी हुआ। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बड़ी, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। चलिए खबर है हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट। देखिए अस्पतालों को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना जारी हुई और इस योजना को शुरुआत में ज्यादा प्रदूषित शहरों में लागू किया जाएगा। देश के अस्पतालों को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नई योजना जारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर और इस तरह के इलाकों में जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहाँ इस योजना को लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत क्या क्या बदलाव लागू होंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या सरकार का मकसद है वगैरह वगैरह। चलिए खबर आ रही मुंबई में 7 लोकल रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब अंग्रेजों के जमाने के नाम बदले जाएंगे। किन किन स्टेशनों का नाम बदलेगा जिसकी डिटेल पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। मोटो G85 स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत 25,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं रेडमी ने भी अपना 13 5G स्मार्टफोन 14,000 रुपए की कीमत में लॉन्च कर दिया है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से मिली मंजूरी। दुर्ग और अभनपुर में होंगे ये शुरू। खबर है उत्तर प्रदेश में 18,000 करोड़ से संवरेंगे यूपी के 75 संस्थान। CSR फंड के जरिए विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लेस होंगे स्कूल। और देखिए हरियाणा रोडवेज में 150 किलोमीटर फ्री में सफर कर सकेंगे स्टूडेंट। 6 महीने का पास देगी सरकार। 60% या इससे ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट को 500 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेगी और बाकी 150 किलोमीटर तो सभी छात्रों को ये फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से स्टूडेंट के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों महंगाई पर। हरियाणा में सब्जियां काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। बारिश की वजह से दाम बढ़े। टमाटर 80-90 रुपए प्रति किलो तो प्याज भी 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दिल्ली में भी टमाटर की कीमतें आग लगा चुकी है। 90 रुपए प्रति किलो तक दाम पहुंच चुके हैं। और भी कुछ जगहों के हालात देखिए आप। 100 रुपए तक पहुंचा टमाटर। कई राज्यों में तो धनिया ने भी दोहरा शतक लगा रखा। हरी सब्जियां काफी ज्यादा महंगी हो रही है। ये रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है मध्य प्रदेश इंदौर में बनेगी गोल्फ सिटी। रेवती में भी बनाई जाएगी 15 किलोमीटर की मॉडल रोड। वहीं देखिए महाराष्ट्र राज्य को इस साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपोर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। और टाटा पावर कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल भी शुरू की है। इसके तहत लोगों को सस्ते में सोलर सिस्टम प्लांट लगाए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब है ना। वहीं देखिए जनरेटिव AI इनोवेशन में भारत दुनिया में अभी 5वें स्थान पर है। चाइना सबसे आगे है। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। दिल्ली NCR में 3 रडार और 180 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां स्थापित की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ये घोषणा की गई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है ये। और इससे हमारे देश में लोगों को और बेहतर मौसम पूर्वानुमान सटीक रूप से मिल पाएगा ना। और खबर है भारत तथा UAE के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक का अबू धाबी में आयोजन किया गया। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में STEM विषयों में बेटियों की भागीदारी 40% से ज्यादा है और इसे और बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा सरकार द्वारा। वहीं देखिए बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। RBI ने इन दोनों NBFCs का लाइसेंस कैंसिल किया मतलब। और रिजर्व बैंक की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी बिहार में छोटे लोन के डूबने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया और इसलिए बैंकों को धीमी गति से लोन बांटने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में शिक्षा विभाग की नई पहल। अब हर शनिवार को शिक्षा विभाग जनता दरबार लगाएगा जिसमें शिक्षा से जुड़ी शिक्षकों से लेकर छात्रों तक की फरियाद सुनी जाएगी। और वहीं बिहार में अवैध बालू यानी कि रेत खनन के परिवहन में अब निशाने पर होंगे लाइनर और पासर भी। पूरा प्लान तैयार कर लिया अवैध बालू पर लगाम लगाने के लिए। ये बिहार सरकार का नया प्लान है। चलिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है वाहन चालकों के लिए। अब देना होगा आधा टोल। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जयपुर किशनगढ़ 6 लेन हाईवे की टोल दरों में यह संशोधन किया गया और टोल की रेटें घटाकर आधी कर दी गई है। नई रेट लिस्ट क्या होगी देख सकते हैं आप। और दिल्ली NCR में एक अच्छी पहल देखिए। अब अदालत की बजाय आप थाने में वेट कर भी गवाही दे सकेंगे। दिल्ली पुलिस इस तरह की नई व्यवस्था का भी इंतजाम कर रही है। और एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश में PM श्री कॉलेजों से डिप्लॉयमेंट से नियुक्त किए जाएंगे प्रोफेसर। इस योजना में 55 सरकारी कॉलेजों को शामिल किया गया है। और बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि आखिर आप कब से पटना मेट्रो में ट्रेवल कर पाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्लान बनाया कि साल 2025 तक बिहार के पटना मेट्रो के कॉरिडोर को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। चलिए कुछ सरकारी नौकरियों वगैरह के एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1217 पदों पर वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट 37 साल। लास्ट डेट इसकी 17 जुलाई है तो उससे पहले आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार की पहल। पिछड़े वर्गों की छात्राओं के लिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि मुफ्त में हासिल करेगी उच्च शिक्षा। यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए भी लड़कियों की फीस नहीं लगेगी। अब महाराष्ट्र में इन कैटेगरी में छूट मिलेगी। ये देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के आदेश की कुछ बड़ी बातें भी। और MBBS के बाद अब आप IIT से भी BTech की हिंदी में पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, ये नई सुविधा राजस्थान IIT जोधपुर की तरफ से शुरू की गई है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में UPPSC ने PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 की 50 कॉपियों में गड़बड़ी मानी और अब तक 7 अभ्यर्थियों को इससे बाहर करने का निर्देश भी दे दिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा है कि इसकी भर्ती परीक्षा की डेट जल्दी घोषित की जाएगी। तो जैसे ही तारीख अनाउंसमेंट होती है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वही देखिए यूपी लखनऊ में सहारा श्री के महल पर चलेगा बुलडोजर। सारा इंडिया की तरफ से इन 5 शर्तों को पूरा नहीं करने के चलते जो 100
एकड़ की जमीन लीज पर दी थी लखनऊ नगर निगम ने, उसको भी लीज को भी वापस कैंसिल कर दिया। ये 5 शर्तें कौन कौन से देख सकते हैं आप, जिन्हें सहारा इंडिया के द्वारा पूरा नहीं किया। जबकि यहाँ पर नर्सरी डेवलप करनी थी, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड बनाना था, लेकिन सहारा कंपनी ने तो कुछ और ही कर दिया। यहाँ सहारा श्री का अपना खुद का बंगलो बन गया, तो अब इस बंगलो पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। और भी सहारा पर अली फजल के साथ श्वेता की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उनका कहना है कि मिर्जापुर के किरदार में गोलू से बाहर निकलने के लिए उन्होंने थेरेपी का सहारा लिया। हाल ही में 5 जुलाई को मिर्जापुर 3 का सीजन भी रोल आउट हो चुका है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है, पाकिस्तान में भी चीन जैसा सर्विलांस सिस्टम लागू हुआ। अब फोन कॉल की भी निगरानी करेगी पाकिस्तान की ISI एजेंसी। और वही खबर है, रूस में 11-12 जुलाई को 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन होगा। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे स्पीकर बिरला। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं और कुंभ राशि वालों के भी प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोग अपने जीवन में संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। धनु राशि के लोग नए लोगों पर तुरंत भरोसा न करें, आपके लिए सावधानी है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए